अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज बात होगी जी कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर, जिनमें सरफ़हरिस्त आर्मी, उसके बाद हमारी सियासी जमायतें, जलसे, उसके बाद इमरान खान की जो खलाई मखलूक है वो अब कौन है फ़िलहाल, और आइंदा कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है उसके ऊपर बात होगी आज। सबसे पहले बात इसमें आर्मी का जिक्र है कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ जो आपसी हमारी एक इस वक्त सर्द जंग है, क्योंकि वो जंग नहीं, वो जिस तरह एक बाप बेटा आपस में किसी बात पर उलझ पड़ते हैं, किसी गलत फैसले की तायद नहीं करते, बिल्कुल उसी तरह अस्करी क़यादत के साथ न्यूट्रल रहने पर अवाम का एक ज़ाती रंजिश है उनके साथ, जिसको आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जानी है। और फिर हम वही हैं जो हम 5th जनरेशन में हर पाकिस्तानी कमांडो है और वो लड़ रहा है और वो लड़ेगा। हम वो अपनी 6-7 लाख जितनी भी फ़ौज है, हम वो 6-7 लाख नहीं हैं, हम 22 करोड़ हैं। फ़िलहाल की जो वक्ती जंग है उसमें उसकी आड़ लेकर जो लोग मदाखलत कर रहे हैं और जो लोग आर्मी पे तनकीद कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमें फ्री होने दो। मैं ऐसी मंजी ठोकेंगे, मैं गर्दन से पकड़ेंगे तुम्हें। तो ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो इसमें अबदी दुश्मन हैं आर्मी के, और इस वक्त एक वो जानबूझकर पीटीआई के लोगों का वो आईडीज़ बना के उनके नाम के ऊपर वो झंडा पीटीआई का लगा के आर्मी पे तनकीद कर रहे हैं, वो ज़रा होश के नाखून लें। बात अब वो ठिकाने लगने वाली है और आप लोग भी ठिकाने लग जाओगे बहुत जल्द अगर आपने इस तरह से ही ये जारी रखा। तो ये जो फ़ौज के साथ हमारी एक रंजिश है, उनके साथ वक्ती तौर पर, वो अगेन फ़ौज के साथ नहीं, अस्करी क़यादत के साथ, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो जिस वक्त न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था बाहरी मदाखलत के वक्त, उस वक्त उन्होंने न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया। तो इसके ऊपर उनके साथ एक सर्द जंग है जो इंशाअल्लाह अपने इख्तिताम पर पहुँचने वाली है। कप्तान के जलसे में लोग कहाँ से आ रहे हैं? समुंदर आ रहे हैं। सियालकोट का जलसा देख लें, अटक का देख लें, सवाबी का आज देख लें, फिर फैसलाबाद का देख लें। मतलब इस सख्त गर्मी में जब रिश्तेदारों की शादियों में लोग नहीं जाते कि यार सख्त गर्मी है, दूसरे शहर तक हम नहीं जा सकते, वहाँ पर मेरे भाई इस 45 डिग्री में, 40 डिग्री में भी लोग धड़ाधड़ लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि गुलामी से मौत बेहतर है। वो बात समझ में आ गई लोगों के। लोग अब कह रहे हैं कि अगर ज़िंदा रहना है तो फिर शेर की तरह ज़िंदा रहना है, मतलब आज़ाद रहना है। इस तरह से अगर ज़िंदगी है तो ज़िंदगी भी नहीं चाहिए, तो ज़िंदगी की बाजी लगा रहे हैं। पानी घरों से, पीने का पानी घरों से लेकर आ रहे हैं। यानी अरेंजमेंट्स के नाम पर ज़ाहिर है कि ये वो पार्टी तो नहीं है जो बिरयानी मुफ्त खिला सकती है या जो हर तरह की मुआवनत कर सकती है। तो ये लोग पहले ही कहते हैं कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो पानी अपना पीने का साथ लेकर आइएगा। ख़ास तौर पर जब सियालकोट का जो आपने वाक़या देखा होगा कि जिस तरह से उस्मान डार को और तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया गया एक बड़ी चाल से, उनको एक मज़हब का नाम लेकर कार्ड खिला गया बाकायदा तौर पर मसीही बरादरी का, और फिर यहाँ तक कि मसीही बरादरी ने खुद आकर बोल दिया कि ये कोई इबादत की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोग बैठ कर चरस पी रहे होते हैं, लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो जलसा अगर हो जाएगा तो क्या मसला है, वो खुद उन्होंने कहा। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उस वक़्त हुकूमती मशीनरी का किरदार अदा किया, जो वो करते ही हैं हमेशा से। राना सनाउल्लाह साहब इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने फुल काम लिया पुलिस से उस वक्त गिरफ्तारियों का। उस्मान डार भी गिरफ्तार हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। इसके बावजूद वो जलसा इनकी सोच से भी बड़ा था। जब इमरान खान पहुंचा है वहाँ पे तो पता नहीं लोग कहाँ से आ गए। हालांकि मेरे पास जो वीडियोस आई, मैंने कुछ वीडियोस मैं लगा भी रहा हूँ, कुछ मैं नहीं भी लगा सकता, और कुछ ऑडियो मैसेजेस आए हैं जो मैं सारी अगर बात तफसीलन करने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कि सर वहाँ पर इन्होंने इतनी तबाही मचाई कि अगर ये तबाही पीटीआई की हुकूमत होती और पीटीआई उनके बारे में करती तो यहाँ पर सहाफ़ी चीख कर अपने गले में कैंसर कर लेते। वही बात कि लोग इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि ग़ुलामी जो है उससे बेहतर मौत है। अबू बकर नामी लड़का जो बच्चा है, उसको जो साइन किया गया उसकी कमीज़ के ऊपर, उसकी बोली लगाई जनाब एक अबू धाबी का ताजर है पाकिस्तानी, उसने जनाब कहा मैं 2 करोड़ रुपए देता हूँ इस कमीज़ के। और मज़े की बात यह है कि अबू बकर ने कहा कि मुझे अगर 10 अरब रुपए भी दोगे तो मैं ये कमीज़ नहीं दूंगा। ये मोहब्बत है खान से उस बच्चे की, और ना सिर्फ उस बच्चे की बल्कि उस शख्स की भी जो 150 किलोमीटर पैदल चलकर 3 दिन लगा के वो बनीगला पहुंचा और खान ने उससे भी मुलाकात की। ये मोहब्बत कहाँ से लेकर आओगे? फिर एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी वालिदा और वो खुद दुआएं मांग रहे हैं। अब मैं सुनाना चाहूँगा क्योंकि उस दुआ के बाद आप आमीन भी कहिएगा, क्योंकि हो सकता है आप में से किसी की आमीन कहना जो है वो कबूल हो जाए।
पहले वीडियो देखते हैं। हर वक्त मेरे बच्चे तेरे नाल न इमरान खान, मैं अस्पताल विच अल्लाह पाक तैनू कामयाब कराए, अल्लाह पाक तैनू जिंदगी दे, अपनी हिफाजत रखी, मेरा बच्चा अपने आप की हिफाजत रखी। ये दुश्मन लोग मेरे को बहुत बोलन नहीं होता, ठीक है ना। इमरान खान अपनी हिफाजत कर, तू ऐसा न कब होगा, लोगों का कोई पता नहीं, तू कौन वास्ता तू। जी जनाब, आपने देखा जिस तरह से मोहब्बतें इमरान खान के साथ हैं लोगों की। उसके बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की और मीटिंग लंदन में क्यों। ये तो खैर अजीब सी बात है कि जो गोरे हमें आज़ाद करके चले गए, हम खुद जाकर गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं कि सर हमारे मुल्क में जगह भी नहीं है शायद कि आप बैठकर हम मीटिंग कर सके। तो हमने क्या सोचा है कि हम अपने सारे मिनिस्टर्स लेते हैं और हम आके आपके पास आपकी छत्र छाया में हम मीटिंग करते हैं, शायद हमारे कुछ फैसले जो वो सीधे हो जाएं। इस बात के ऊपर काफ़ी तनकीद हुई है, असेंबली में खड़े होकर भी कुछ लोगों ने बात की है इसके ऊपर। लेकिन लोगों का एक रिएक्शन ये भी है कि अगर मियाँ साहब को इतना ही ज़रूरी है हुकूमत की मीटिंग्स में बैठने का, तो पाकिस्तान क्यों नहीं आते। अभी उनको भी पता है क्यों नहीं आ रहे, उनको पता है और ये आप भी जानते हैं क्यों नहीं आ रहे। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा ने हेलीकॉप्टर की तस्वीर पकड़कर लहराई। उन्होंने कहा जी ये देखो, ये वाला हेलीकॉप्टर जो है वो इमरान खान इस्तेमाल कर रहा था। 95 लाख रुपए, 95 करोड़ रुपए इसका बिल बन गया 3.5 सालों में। तो उसके ऊपर मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आई है जो सबूत, क्योंकि बिना सबूत के बात नहीं होती। एक ऑफिसर जो उस वक्त सिक्योरिटी के थे इनके नवाज शरीफ के दौर में अपने इनके, वो इस बारे में क्या कहते हैं वो। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं ब्रीफली छोटा सा कि 95 करोड़ रुपया 3.5 साल में इसका खर्च आया हेलीकॉप्टर में, जिसमें से आधा खर्च उसकी मेंटेनेंस के ऊपर आता है, साफ सफाई, सर्विसेज, यानी ये जितने खर्चे हैं इस सब से हटके, रिपेयरिंग से हटके वो कुछ 40-45 करोड़ था, जो मियाँ साहब के दौर में अगर आप हिसाब करें तो ये एक साल में मियाँ साहब बना लेते थे। किस तरह बनाते थे ये वीडियो मुलाहजा फरमाएं। आई एम कर्नल वासिफ सज्जाद। तो मरियम औरंगजेब साहबा आज से 10 साल पहले मैं चीफ सिक्योरिटी कंसल्टेंट था नवाज शरीफ साहब का। वो अपने तमाम निजी और सियासी दौरों पे चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे और इस तवातर से इस्तेमाल करते थे कि एक मरतबा तो मरी में जब उनका दिल ललचाया तो पिंडी से खाना हेलीकॉप्टर पे मरी आया। और एक और मरतबा मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने मुझे कहा कि हेलीकॉप्टर मंगवा लें वहां पे पिंडी में, वापसी पे लाहौर हम हेलीकॉप्टर पे जाएंगे। तो जब हम मरी से पिंडी पहुंचे तो मियाँ साहब का मूड चेंज हो गया। उन्होंने कहा जी कि नहीं हम बाई रोड वापस जाएंगे। उससे मैंने कहा जी कि सर हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर पिंडी में खड़ा हुआ है। तो उन्होंने इस पर फरमाया जी उन्हें वापस भेज दो। जी जनाब, आप और मैं अगर रिक्शा भी एक लेकर आए होंगे ना, और अगर वापसी भी उसका 200 रुपये किराया एडवांस में दे दिया हुआ है, वो पड़ जाना है, तो हम कहेंगे यार रिक्शा आ गया हुआ है, बैठ जाते हैं, क्यों हराम लिल्ला करने हैं पैसे। लेकिन हम ये हेलीकॉप्टर्स, ये कोई सहाफ़ी नहीं बोला उस वक्त कोई सहाफ़ी नहीं बोला, और अब सबको मुंह लगे हुए हैं। MQM, आखिरी बात आज की कि MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हम जनाब चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दें। उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं आप इलेक्शन करवा दें फटाफट, और पेट्रोल की जो कीमतें आप बढ़ाने जा रहे हैं वो भी, उसकी भी मुखालफत उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा जी हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे, और उन्होंने अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है। ये अवाम को दिखाने के लिए है, क्योंकि अभी भी इनको लगता है अवाम बेवकूफ़ है कि इनकी इस तरह की बातों से वो इनको मुआफ़ कर देगी। ये अवाम अब आपको मुआफ़ नहीं करेगी। जो वक्त था आपके अच्छे पाकिस्तान की इस रियासत के बारे में सोचने का, वो वक्त चला गया। आपकी वजह से हालात ये हैं कि एक मुल्क जो IMF के बगैर चल रहा था, जो अच्छा खासा चल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, उस मुल्क का पकड़ के 1-1.5 महीने में बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों की वजह से हुआ। और अब इस चीज़ के ऊपर आप ये बहानेबाजी बना के अवाम को मज़ीद गुमराह नहीं कर सकते। और आपका अपोजिशन में बैठना भी समझ में आ रहा है, कुछ बिल ऐसे हैं, जो कवानीन ऐसे हैं जिसमें इमरान खान तो साथ नहीं देगा एज अपोजिशन, आपको वहाँ पर बिठाया गया है। आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे, आपने वहाँ पर बैठ के वो लेजिस्लेशन करवानी है, इस्लाहात करवानी है, ताकि आप अपने अगले आने वाले इलेक्शन के ऊपर कुछ काम कर सकें। लेकिन याद रखिएगा, ये जितने भी वोट आप लेंगे ना, धांधली से लेंगे, एक आम पाकिस्तानी आपको वोट नहीं देने वाला। आपकी करतूतें, ये जो भरे हुए जलसे पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं कि 22 करोड़ में से 21 करोड़ अवाम अब तक सड़कों पे अपनी अपने शहर में एक बार निकल चुकी है आपके खिलाफ। अभी आपको कैसे लगता है कि आप उस शख्स का मुकाबला कर सकते हैं? और 12-14 जमायतें मिलकर
एक इमरान खान को संभाल नहीं पा रहे हैं और इलेक्शन की तरफ मजबूरन जाना पड़ रहा है आपको। ये थी आप सबकी काबिलियत और ये है उस अकेले शख्स की काबिलियत, क्योंकि वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।